या एल्केन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। एल्केन भी कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। इसको पहचानने का अगर MCQ प्रश्न में पूछ दिया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। जैसे देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं n=1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1, और हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने का तरीका कि कार्बन के चारों जो यानी परमाणु होते हैं वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सिंगल यानी सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो n मान लेते हैं, तो यानी कि n की जगह 1 रखते हैं, 1 आता नहीं है, यानी H रखते हैं, 2 गुणते n की जगह 1 रखते हैं, +2 रखते हैं, तो यह हो जाएगा CH 2 एकम 2 और 2 और 2 4। ये 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। ध्यान से देखिएगा एक बार। अब इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये देखिए, यानी हो जाता है कार्बन लिख लेते हैं 1, कार्बन 1 है। उसके बाद हम ACH4 का संरचना बना रहे हैं। देखते हैं कि यह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है कि नहीं। कार्बन का 1 यानी संयोजक 1 2 3 4। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और इसके साथ क्या कहते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन के चारों परमाणु हैं इसके कक्ष में। और ये देखिए हाइड्रोजन के हो गए, 1 हाइड्रोजन के हो गए। 1 हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, 1 हाइड्रोजन के परमाणु हैं अपने कक्ष में हैं। 1 हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन के 1 परमाणु से इस तरह से क्या होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो हम 1 इलेक्ट्रॉन में बताए होंगे कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का जब साझा करते हैं उसे हम एकल सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो एक सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से भी ये भी जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो अतः यह दोनों सिंगल बॉन्ड से चारों हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हम ये कौन सा हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से अगर हम 2 ले लेते हैं, n बराबर रखते हैं कि यानी H 2 गुणते 2 + 2, यहाँ रख देते हैं 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। जैसे C, यहाँ कै ठो कार्बन है? 2 ठो। कार्बन 2 ठो रख देते हैं। इसको देखिए मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कार्बन 2 रख देते हैं, 2 कार्बन हो गए। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितने क्या कहते हैं हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। लिख दीजिए 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं और 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 यहाँ लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ए इलेक्ट्रॉन इससे साझा हो गया, ए इलेक्ट्रॉन इससे साझा हो गया, ए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कार्बन से हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का कार्बन से हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का कार्बन से हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का कार्बन से हो गया। अब हाइड्रोजन यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन जुड़िए। कार्बन का 2 के 2 दूना 4 और दूना 6 और एक कितने हो गए? 7। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए। तो पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा हो जाएगा? तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का बचा हुआ है, तो ये जुड़ गए। ये जुड़ गए तो जोड़ लीजिए। 2 के 2 दूना 4 में 6 2 चौको 8। यहाँ जोड़िए 2 के 2 दूना 4 में 6 2 चौको 8। ये पूरा हो गया कि नहीं? आज तक दोनों का हो गया ना। तो एक कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिएगा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 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 एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। अतः एक जोड़े इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। अतः सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये क्या हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसे कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड से